अंधभक्त होंगे वो। इनका इंटरव्यू भी कर लेना इनका। ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान, बहुत परेशान। ये देखिए सभी पाता को पद मिल गए, पद नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा। उसी को पंप करके दोगे तो आप बहुत देर से कह रहे हो ना राहुल का ना मोदी का, और तुम देश की बात, देश की फिर बताओ देश क्या होता है। अरे 25 का पारा सुना था हमने, बोले तुम सुना था। ये देखो ये देश का दुर्भाग्य है। ये अंधभक्त है, देखो अंधभक्त, अंधभक्त मतलब एक आप ही हो, इसमें एक आप ही हो, मतलब जो तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये दिखती है महोदय, किसी को दवाई नहीं दिखती, किसी को दवाई नहीं दिखती। बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ो। मैं मोदी भक्त में मानता हूँ, मैं गोबर भक्त में मानता हूँ। भाई साहब मैं बताऊँ, मीडिया वालों ने, मीडिया खोलो, मोदी 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 मोदी, अखबार देखो मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया देखो मोदी मोदी मोदी, टीवी ऑन कर दो मोदी मोदी। आपको पेमेंट मिलती है क्या कांग्रेस से? कांग्रेस से पेमेंट मिलती है? इनको बीजेपी से पेमेंट मिलती है कि कांग्रेस को मुर्दाबाद। हम हिंदू हैं, सनातनी है, हमें बचने का एक ही तरीका है, जब तक एक मौलाना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक हिंदू। मौलाना देश चला। सोशल मीडिया पे आपको क्या लिखते हैं लोग? भैया जो लिखते हैं जाहिल लोग, गंवार लोग, जो जाहिल और गंवार लोग लिखते हैं। लोग लिख रहे हैं ये तो खान है, अनुराग खान है। मैं एक चीज बताता हूँ, लिखने को तो मोदी जी के बारे में भी लोग लिखते हैं, लिखने को केजरीवाल के बारे में भी लोग लिखते हैं, लिखने को आपके बारे में कोई कल से लिख दे कि दानिश अंजार नहीं दानिश तिवारी लिख दे तो आप तिवारी हो जाओगे, रहोगे तो दानिश अंजार ही। अरे कुछ भी लिख दे, हमें आपत्ति नहीं है। तो हमें नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जानबूझ के जो अभद्र चीज लिखता है उससे मुझे आपत्ति है। तो क्या वक्त बदलेगा? आप इतना विरोध करते हैं मोदी जी का, बिल्कुल चुनाव भी 24 बिल्कुल में बिल्कुल, क्या वक्त बदले, लगेगा? वक्त बदल। लोग आपको हिंदू शेर बोले, ऐसा काम करो लोग आपको हिंदू शेर बोले। जाहिल भैया देखो देखो, इन पत्रकार पे इन पे घुमाओ कैमरा, घुमाओ कैमरा। आप जैसे ही लोग थंबनेल पे इस्लाम कबूल करवाते हो, हम जय सिया राम का जब नारा लगाते हैं तो वो उस पे ट्रोल पे नहीं लगाते हैं, ट्रेल पे अल्लाह अकबर का लगा देते हैं। सुनिए बिल्कुल, तो हम क्या लगाए आप बताओ? तो उसमें पहला कलमा पढ़ोगे तो हम क्या लगाएंगे? जब हम जय सिया राम का नारा लगाते हैं उसमें लगाने में क्या है, आपकी नानी मर जाती है, आप वो भी तो लगाओ। कैसे चले? मैं देखो, मैं भैया देखो चारों को मानता हूँ, मैं जय सिया राम भी बोलूंगा, वाहेगुरु जी भी बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा। अल्लाह अकबर नहीं बोला आपने? नहीं बोलूंगा भाई। देखो आरोप लगाते हैं तो क्या आपने अल्लाह होकर बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला, लेकिन जय सिया राम भी तो बोला, उसे भी तो लगाओ अगर आपको दिक्कत हो रही है। मोदी जी को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अडानी राशन की कतार में आएगा, इसलिए दे रहे थे, हमारे लिए नहीं दिया। उन्हें पता था कि अडानी जी एक दिन रोड पे आएंगे, क्योंकि मोदी जी भविष्यवाणी करते हैं, अमित शाह जी भविष्यवाणी करते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, उनको पता था इसलिए कर रहे हैं। 10 साल उज्ज्वला योजना, सुनो भैया, 4 करोड़ 13 लाख से ज्यादा सिलेंडर एक बार भी नहीं भरवाए गए। एक बार उज्ज्वला योजना से कौन सा लाभ हो गया बताइए? संसद में कहा है कि श्रीनगर में सिनेमा हाउसफुल चल रहा है। हाँ, पठान का कर रहे हैं प्रचार मोदी जी पठान का प्रचार कर रहे हैं। इनके जो विरोधी थे, मोदी जी के कुछ चाहने वाले थे जो ढिंडोरा पीट रहे थे, पठान नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। भैया हर जगह चल गई। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने पहले ही बोला मैं पठान का बच्चा हूँ, और फिर 25 तारीख को पठान आई और 26 तारीख को लाल किले पे पठान का बच्चा आ गया। के समर्थक जो कट्टर है, कट्टर हिंदू है, वो नफरत क्यों करते हैं इस्लाम का? नहीं वो मैं क्या कहता हूँ, बिल्कुल मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण समाज से हूँ। मुझे नहीं, भगत बनो अच्छी बात है, मोदी जी की तारीफ करो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास पर विश्वास मत करो। कुछ आप कहते हो कि ब्राह्मण समाज से हो, पूरा देश के ब्राह्मण इस समय सोच रहे हैं कि शालिग्राम की शिला है नेपाल से। हाँ। और आप कैसे ब्राह्मणों के? बिल्कुल शालिग्राम का स्वागत है, उनके चरणों में नमन है। शालिग्राम आया अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ आना चाहिए। और भी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है। 2 करोड़ रोजगार नामुमकिन है, महिला सशक्तिकरण नामुमकिन है, किसानों की आय नामुमकिन है। तो मोदी नहीं तो कौन? फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि 543 सांसद हैं, मोदी जी को हटा दो, किसी को भी बना दो, तो मुसलमान बन जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए। अगर हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, रंग खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो। बिल्कुल भैया, हम हिंदू हैं, सनातनी है, हमें बचने का एक ही तरीका है, जब तक एक मौलाना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक हिंदू। मौलाना देश चला पाएगा क्या? क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों नहीं चला? मौलाना में मदरसा चलाएंगे मौलाना। अच्छा मदरसा चलाओ, कुछ भी चलाओ, देश भी चला लेंगे, देश भी चला लेंगे। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हुआ करते थे, चलाया नहीं चलाया? चलाया कि नहीं चलाया बताइए? चला नहीं चला? पीछे से कह रहे कि अलाउ नहीं है संविधान में। संविधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान भैया देश का नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? क्या कह रहे हो? प्रधानमंत्री बना है, नहीं मिलाओ है, चलो कह रहे अलाउ नहीं है कि प्रधानमंत्री बने। भैया देखो, हिंदू बनेगा कुल मिला के, हिंदू बने, हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार। ब्राह्मण समाज विरोध क्यों करता है? किसका? आपका। मेरा विरोध? भाई मैं कहता हूँ कि जो सनातनी है, सच्चा सनातनी है, सच्चा ब्राह्मण है, वो सत्यता पे ही चलेगा। 2-4 लोग होंगे, हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। अनुराग, आप ब्राह्मण है ना, आप मुझे एक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा, नहीं प्रमाण पत्र देंगे, आप प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे, ये प्रमाण पत्र लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इनको सुनो सुनो,
जानता है, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। आप ब्राह्मण बनते हो, बड़े बहुत बड़े ब्राह्मण हो आप। आपको हम सब सुनाएंगे। एग्जाम थोड़ी चल रहा है अरे तो एग्जाम नहीं नहीं, प्रमाण पत्र लेने आए हैं। इसमें कोई भी सही बंदा आएगा नहीं। आप या तो कांग्रेस के बंदे या बीजेपी के बंदे, आप उन्हीं को लाना चाहते हैं बार बार। ये आप लोगों का एजेंडा है, आप उन्हीं को लाएंगे। आप किसके बंदे हैं? किसको क्या कोई नया बंदा नहीं आ सकता इस देश के अंदर? ईमानदार लोग नहीं आता, कौन सा क्या होता है? मैं भारत का निवासी हूँ। अरे मोदी जी बेईमान है। तो मोदी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारे बेईमान, सारे चोर से चोर। आपको नहीं पता क्या? अभी 2011 के अंदर हटाया नहीं था इंडियन इंस्टीट्यूट करके उनको? कांग्रेस पार्टी को 2G घोटाला, स्टैम्प पेपर घोटाला, वोट घोटाला। अभी चलिए अब सेंटर अब इसी का इंटरव्यू लीजिए। ये हमारे ब्राह्मण है बहुत तगड़े वाले। सुनो हम तो सुनो हम तो भैया देखो, हम हनुमान जी के अनुयायी थे। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल कृपाल बलनव रघुबर 2014 में बीजेपी आई है। इससे पहले बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता था, 13 महीने के लिए बनता था, 13 घंटे के लिए बनता था, 13 मिनट के लिए बनता था। सुनिए सत्ता की दलाली बंद करिए। माना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट भगत सिंह आजादी दिलाई, बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना है, हिंदू का विरोध करना कैसे हो गया? अरे भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ। सुनिए कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने माफीनामा लिखा, वो वीर हो गया। किसी ने सलवार पहना, वो महंत हो गया। लोग आपसे जलते क्यों हैं? आपके ये देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बीजेपी के दलाल लोग जलते हैं। बंदा हो तो ये देश के अंदर जनता की बात करें, जनता के मुद्दे की बात करें। सारे मिले हुए शंभू जी बेकार की बात मत करके, आपके घर में रहता है, आपके साथ ही नाटक कर रहे हैं। आपने पाला हुआ है कि आपका लड़का है शंभू जी। पूछो शंभू जी का इधर आओ। बोलिए। शंभू जी ने हमें पाला है, इसका प्रमाण पत्र घर में रखो। आप प्रमाण पत्र भाई भैया, रखते हो। कोई पत्रकार बता दे। नहीं, ऑफिस में प्रमाण पत्र किसका? प्रमाण पत्र दोगे? आरोप लगाओगे। शंभू जी हमारे कौन है हमारे? ये बताइए। पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार के जो टुकड़े पर पड़ता है वो सरकारी। ये देख लो, ये सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुन लीजिए, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। हाँ, जो विरोध करेगा उसका आजीवन विरोध होगा। आप बोलो नहीं बोल रहे। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। संविधान में कहीं लिखा हुआ कांग्रेस को मुर्दाबाद बोला? संविधान में आप बोलो, मैंने आपको नहीं बोलोगे? आप देश के निवासी नहीं हो? आपको नहीं बोलो? आपको पेमेंट मिलती है क्या कांग्रेस से? कांग्रेस से पेमेंट मिलती है? इनको बीजेपी से पेमेंट मिलती है कि कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो? जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, ऐसे ही भ्रष्टाचारी और नफरतीवाद लोग उसे घेरेंगे। नहीं, हिंदू मोदी जी के साथ है, मुसलमान मोदी जी के साथ है, सिख मोदी, जब सब मोदी जी के साथ है तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ मोदी जी को हिंदुओं ने। नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, मैं मोदी जी मेरे गुरु हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मोदी जी की नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। जो उन्होंने कहा, लोग बीच में आके आपको इस तरीके से परेशान भैया देखो, मैं एक चीज बताऊँ, लोग नफरत जलते हैं। अरे बताइए, वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और ऐसे ही दोगले लोग अगर हम पर हमला करते रहे तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था, और इसमें मुझे मोदी भगत बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, पत्रकार पेपर सबका। बिल्कुल मैं मोदी भक्त में मानता हूँ, मैं गोबर भक्त में मानता हूँ। भाई साहब मैं बताऊँ, मीडिया वालों ने, मीडिया खोलो, मोदी, अखबार देखो मोदी, सोशल मीडिया देखो मोदी, टीवी ऑन कर दो मोदी। तो परिवर्तन कैसे आया? आपने परिवर्तन कैसे आया? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब पढ़ना लिखना शुरू करोगे, बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। हम तो भैया संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं। हम तो 6 महीने में किया आपने, 3-4 महीने। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बताऊं, एक दर्द की दवाई होती है, एक गोली खा लोगे ना, दर्द दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सही से, ईमानदारी से, सच्चाई से, वास्तविकता से शिक्षा को ग्रहण करोगे तो एक 6 महीने में नहीं 6 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। अंधभक्त होंगे और इनका इंटरव्यू भी कर लेना, इनका ये बहुत परेशान है। ये देखिए सबित पात्रा को पद नहीं मिलेगा, बिलबिला लो, पद नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पद नहीं मिलेगा। देखो हाथ पकड़ रहे, ये देखो हाथ पकड़ रहे हैं, ये देखिए हाथ पकड़, पद नहीं मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं हम सब पर भारी है, एक 18 साल का लड़का पर भारी पड़ रहा है। ये 18 साल का लड़का अगर भारी है तो बाकी चैनल के अंदर सिर्फ इसके 150 व्यूज क्यों आते हैं? ये नाटक क्यों आते हैं? ये इनके, ये अगर भारी है, कहाँ पे भारी है, कहाँ पे हल्के है, ये हल्के क्यों हो जाते हैं? अरे भैया हम क्या कह रहे हैं, सब बताएंगे, मोदी। अरे माना दलाली करने से आपको पद मिल जाएगा, लेकिन अधिकार नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस के दलाल है, राहुल गांधी के दलाल है। हम किसी के इस देश के हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मेरी माँ मेरा बाप, हिंदुस्तान के देश को भारत। आप मोदी जिंदाबाद
अरे कल भैया सुनिए, कोई भी भ्रष्ट नेता के बारे में जिंदाबाद नहीं बोलना, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी सभी नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ देश की बात तो ओवैसी को मानते हैं आप? हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर ओवैसी जिंदाबाद। ओवैसी भी देश हित में बात करेगा तो जिंदाबाद बोलते हैं भैया। मतलब आपके अलावा कोई देशभक्त नहीं है? नहीं, हमने ये नहीं कहा, सब हमने कहा भ्रष्ट है। सारे तो एक आप ही है पैदा लिए है, पूरी पृथ्वी पे एक आप ही पैदा लिए। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? आप सारे भी तो देशभक्त हो सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप एक ऐसे मतलब एक आप ही देशभक्त हैं। अनपढ़ जाहिल हाँ। अनएजुकेटेड आदमी है, उसी को पंप करके रहोगे तो आप नकली हो। तुम बहुत देर से कह रहे हो ना राहुल का ना मोदी का, और तुम देश की बात, देश की डेफिनेशन बताओ, देश क्या होता है? हाँ। देश में क्या बताओ? खुद को नहीं आता, दूसरों से सवाल पूछते हैं। अरे 25 का पारा सुना था, हमने बोला तुम सुना दो। अरे आपका सुना दो। ये देखो, ये देश का दुर्भाग्य है, ये अंधभक्त है। देखो अंधभक्त, मतलब एक आप ही हो, इसमें एक आप ही हो, मतलब जो तबाह होते हुए दवाई नहीं दिखती, ये दिखती है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती, इसकी कोई दवाई नहीं। बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा नीचे ला सकता है देश को। हाँ, ये देखो, ये भैया अंधभक्त है, ये गोबर भक्त है, ये जलील हो जाएंगे। पूछे मेहनत करने वालों से, गटर साफ करने वालों से, रोड बनाने वाले से, वो है नेतन के लिए मालिक। बात बनाने वाला मालिक नहीं बन सकता, याद रखना। जरूर है तुम बातें बहुत बना लेते हो, बातें बनाने में तुम माहिर हो, लेकिन ऐसा देश का नहीं मालूम। ऐसा मत करो, गुमराह मत करो, देश का मालूम नहीं तुम्हें।